जंगल कैट देखी सामने से क्रॉस हुई। जंगल कैट ये टाइगर तो जाता रहा है। मस्ती कर रहा है। क्या हो गया मुकुल, क्या दिख गया? रास नहीं हो ना, आपको नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं, उसने आपको देख लिया। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 2 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी में। भाई आज का सीन क्या है, आज गेस्ट ने परमिट खुद काटा है और उनको पता भी नहीं कि मैं आ भी सकता हूँ या नहीं भी आ सकता हूँ। मैंने मॉर्निंग फ़ोन किया, वो मेरी आवाज़ नहीं पहचान पाए, बोले युवराज भाई बोल रहे। मैंने नहीं भाई, मैं किशोर बोल रहा हूँ। मैंने सोचा चलो डायरेक्ट सीधे जाके भाई से मिला जाएगा। सभी यारों को हमारा सीताराम। आज भाई प्रिंस बाबू नहीं रहेंगे क्योंकि गेस्ट ने परमिट काटा है तो उसमें प्रिंस का नाम होगा नहीं। तो आज कमाल रहेगा भाई गोप्रो से। ओके, और जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं भाई दिल से उन्हें लव यू। भाई निकलते हैं, दिखाते हैं ढेला अपना जोन है, तगड़ा माहौल बनाएगा तुम्हारा भाई युवराज के अंदाज। यारो इस रोड का भी बड़ा तगड़ा माहौल मिलता है भाई सच में। ये ढेला वाली रोड है, ढेला जोन एंट्री गेट से पहले जो बफर एरिया पड़ता है ना, बीच में तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त साइटिंग हो रही थी यार। मतलब हो उस टाइम में रही थी जिस टाइम में हम अंदर सफारी रहते हैं। एक बार नाला चेक करते हुए जाने फिर। और बड़ा जब्बर टाइगर है यहाँ, बड़ा जब्बर टाइगर, मतलब अच्छा खासा तगड़ा है। दरअसल यहाँ पे खत्ते वालों के भैंसें आती है ना, जो यहाँ पे वन गुज्जर हैं उनकी भैंसें आती हैं यहाँ पे, तो कभी कभी उनके पीछे वो भी पहुँच जाता है डे के टाइम में। नाइट में तो मूवमेंट करता ही है बट डे में ईजिली इतना नहीं मूवमेंट करता ना टाइगर। और यहाँ पे जिस तरीके से देखा गया, रोड के किनारे बैठा हुआ, यहाँ पे मिला पहले तो बीच में इस वाले तालाब पे। इधर एक पानी का तालाब है ना, और तब से मैं उस तालाब को रोज मतलब चेक करते हुए जाता हूँ यहाँ, और हमें तो कुछ मिला नहीं। वही जिस दिन किस्मत में लिखा होगा यारो उस दिन माहौल बन ही जाएगा। गेस्ट को कॉल कर दिया भाई, गेस्ट पहुँच जाएंगे एंट्री गेट पे। भाई तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाएगा आज। तो यार गेस्ट ने कर दी है लेट और गेस्ट हो गया 10-15 मिनट लेट। और हमारे साथ है भाई हमारे सतीश जी गाइड। कैसे हैं सतीश जी? देखो मौज रुकनी नहीं चाहिए। सतीश जी तो आज क्या माहौल रहेगा? माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। आज टाइगर देखने का पूरे चांस है। पूरे चांस हो सकता है ऊपर वाले ग्रासलैंड में लेटा हो। क्यों, ऐसा आपको अनुभव कैसे हुआ? अनुभव इसलिए है क्योंकि हाँ ग्राउंडिंग चल रही थी बहुत ज्यादा। हाँ बहुत बढ़िया, सतीश जी से सही ज्ञान मिल गया। हाँ आ रहे गुरु जी, आ रहे गेस्ट आ रहे हैं तो इसमें देख लो। हाँ चलना है, इसमें जाएंगे गेस्ट ने काटा। अच्छा चौधरी जी जाएंगे कहे तो ऐसे। चौधरी जी आपकी जोड़ी तो हमारे कई भाई बड़े पसंद करते हैं कि यार चौधरी जी के साथ। चौधरी जी बहुत अच्छे नेचुरलिस्ट हैं और अनुभवी आदमी है। लेटे हुए टाइगर को पकड़ लेते हैं। लेटे हुए टाइगर को? हाँ मतलब ग्रास में लेटा हो तो देख लेते हैं। इनका भी वही सिद्धांत है, मौज नहीं रुकनी चाहिए। मौज नहीं रुकनी चाहिए। बुला लो यार गेस्ट को बुलाते हैं फिर चलते हैं। आ तो गए। आइए आइए चौधरी जी, चौधरी जी को ले लेते हैं भाई। हाँ गाइड है हमारे साथ। तो लेट हो गए गुरु जी आप लोग? हाँ नहीं आगे थोड़ा 5-10 मिनट का डिफरेंस। अच्छा कोई बात नहीं, दिन की सफारी में थोड़ा लेट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आज एक बार फिर युवराज जी के साथ जाने का मौका मिल रहा है। देखते हैं कैसा माहौल बनता है। और माहौल आशा है कि अच्छा ही बनेगा क्योंकि जब हमारी जोड़ी मिलती है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तगड़ा माहौल मिलता है, तगड़ा माहौल मिलता है। तो चौधरी सुबह गए थे आप? मैं सुबह नहीं गए थे। सुबह नहीं गए थे भाई? कई के आपके कमेंट आते हैं कि चौधरी जी के साथ आपका माहौल बिल्कुल तगड़ा बनता है, और वाकई में बनता है। चौधरी जी हैं इतने प्रिय भाई, दोनों ना गाइड और ड्राइवर का तालमेल बढ़िया मिलना चाहिए ना, तभी सक्सेसफुल सफारी होती है। क्यों? बिल्कुल। चलें भैया फटाफट ले लीजिए फिर निकलते हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर गए। अगेन गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अनिल है, अनिल चौधरी, मैं आपके साथ गाइड हूँ। तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ के बारे में। हम अभी आपको जिस पार्ट में लेके जा रहे हैं आपके परमिट के अकॉर्डिंग, इस जोन का नाम ढेला है, DHELA। ऐसे ही 5 पार्ट और हैं कॉर्बेट के, जिसमें चिरना, बिजरानी, डिकाला, दुर्गा देवी एंड गर्जिया। डिकाला इसका मेन पार्ट है और सबसे बड़ा जोन है। लेकिन नवंबर में हाँ, जैसे बाहर आप प्राइवेट रिजॉर्ट वगैरह में नाइट स्टे करते हैं, वैसे ही इन 6 पार्ट में फॉरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं। अब वो 15 नवंबर से ओपन होता है प्रॉपर तरीके से। अभी सिर्फ 3 ही जोन खुले हुए हैं कॉर्बेट के, जिसमें ढेला, चिरना एंड गर्जिया। हाँ ये तो मेरे ख्याल से पूरे साल खुले रहते हैं। हाँ ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। बाकी एनिमल स्पीसीज जो हमारे यहाँ पर है, 4 स्पीसीज ऑफ डियर है, स्पॉटेड, सांबर, बार्किंग एंड हॉक डियर। बट हमको जो सबसे ज़्यादा साइटिंग रहेगा वो है स्पॉटेड डियर, चीतल बोलते हैं उसको। हाँ ऐसे ही 4 स्पीसीज ऑफ कैट फैमिली, जिसमें 2 बिग कैट है, 2 स्मॉल कैट है, टाइगर एंड लेपर्ड बिग कैट है, जंगल कैट एंड लेपर्ड कैट स्मॉल कैट है, बट बहुत ही रेयर साइटिंग है। बाकी अदर्स एनिमल्स में आपका बेयर, स्लॉथ बेयर, एलिफेंट, वाइल्ड बोर, पर्कोपाइन, रेड जंगल फॉल, पीकॉक, मॉनिटर लिजर्ड, ब्लू नील गाय, जैकॉल, हेयर, मार्टी एंड मंगूस।
बट ये सब बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में है। हम किसी भी एनिमल्स को कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं करते। टाइगर हंट करेगा तभी खाएगा, अदरवाइज वो करेगा। तो इसलिए जितना स्पीसीज हमने बताया आप लोगों को वो श्योरिटी नहीं है कि सारी स्पीसीज हम लोग देख पाएंगे। हमारी गाड़ी के आगे से सेम टाइम में जो भी एनिमल क्रॉस करेगा उसी एनिमल का सबसे ज़्यादा साइटिंग रहेगा। बस टाइगर देखने के लिए कुछ साइट, देखो आगे डियर क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे अभी हम पहुंचे ना और डियर ने क्रॉस किया, सेम टाइम में जो भी एनिमल क्रॉस करेगा उसी एनिमल का सबसे ज़्यादा साइटिंग रहेगा। बस टाइगर देखने के लिए कुछ साइन रहेगा, मतलब आज हम जैसे ही टाइगर का मूवमेंट होगा उसके आसपास जितना भी वाइल्ड लाइफ है, डियर, मंकी, इवन बर्ड्स, वो सब उसको देख के पैनिक कॉल करता है। उसको हम लोग अलार्म कॉल बोलते हैं। मतलब इवन बर्ड्स भी कोई साउंड करेगा तो हम आपको बता सकते हैं आसपास में कहाँ पर टाइगर है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ मेरे से यहाँ कैमरा पूछो। बस इंस्ट्रक्शन है, हम लोग अभी गाड़ी में से नीचे नहीं उतरेंगे, कुछ भी खाएंगे, खाने के लिए बनाएंगे, रैपर बाहर नहीं फेंकेंगे। जब भी कोई एनिमल दिखेगा तो एक्साइटेड होकर लाउडली नहीं बोलना है, हाँ, नहीं तो भाग जाएगा या फिर वही सफारी करेगा और हम लोग पैदल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट टाइम है अपना? हाँ, मतलब मैं एक बार आ चुका हूँ पहले। बहुत बढ़िया। वाइफ के साथ फर्स्ट टाइम। तो कहाँ से हैं आप लोग? मैं ग्वालियर। अरे वाह। तो मुझे ये बताइए आप कि आपने जब परमिट काटा तो हमारी गाड़ी का नंबर कैसे मिला? आप मैंने कांटेक्ट किया था शायद आपसे। अच्छा। व्हाट्सएप पे मैंने, वो क्या है उसमें लिस्ट बहुत लंबी आ रही थी। अच्छा। कि कौन सी, मतलब बहुत है ना, आप, मैंने इसलिए कहा आप स्पेसिफिक अपनी गाड़ी का नंबर। सुबह क्योंकि जब मैंने आपको कॉल किया ना, आपने सीधे बोला युवराज भाई, मैंने कहा अच्छा मैं है। ब्लॉग देखता हूँ ना। अरे वाह। इसलिए हमने कहा जाके सीधे डायरेक्ट भैया से मिलेंगे। पहले मैंने भी देखे थे, इनने मुझे दिखाए थे। अरे वाह, कल बहुत वाला बढ़िया। था ना, वो कौन सा, वो बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, का बिल्कुल, बिल्कुल। टस्कर वाला डील दिखा था। बारिश अभी क्या, आजकल बरसात का टाइम है ना, तो कभी सफारी के टाइम में भी बरसात हो जाती है, तो हुड लगा के हो जाता है सफारी। अच्छा। तो आप लो जंगल का मज़ा, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो कि क्या माहौल बनता है, ठीक है? क्योंकि मानसून में जिस हिसाब से आप वीडियोस देख के आए हैं, कई लोग हमारे टाइगर के इतने वीडियो देख देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार कंफर्म माहौल बन जाएगा, जाएंगे तो युवराज जी के साथ। हाँ, और दिख जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ। टाइगर की खासियत ये सबसे ज्यादा शर्मीला है। बिल्कुल। और ऊपर से डेंसिटी है ना गुरुजी, हाँ। घना बहुत है जंगल अभी, ये सबसे जो वो है मेन। विजिबिलिटी बढ़ जाती है समर में, इसलिए ज़्यादा साइटिंग रहती है। पर अभी भी साइटिंग है, ऐसा नहीं है, साइटिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे 17 कार अलाउड है वन टाइम में, जिस जोन में आप घूम रहे हैं, और एक दो गाड़ी को दिखता ही दिखता है। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ कासा रिजॉर्ट में रुका हूँ, उससे पूछा था तो कह रहा था कि पहले मैं झरना ही सोच रहा था। ओके। उसने कहा ढेला में ज़्यादा स्पॉटिंग। बिल्कुल सही कहा सर। ऐसे ये छोटी छोटी स्ट्रीम है ना, इसमें टाइगर क्या है, बैठे रहता है, ठंडा होता है ना बहुत, इसमें सैंड वगैरह होती है। और बाकी क्या है, जंगल काफ़ी अंदर डेंस है, कुछ आजकल बरसात से रास्ते भी हमारे ख़राब है ना, हाँ। और एलिफेंट का भी मूवमेंट अच्छा खासा। अगर सडनली कोई एलिफेंट गाड़ी में चार्ज करता है और गाड़ी कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी और गाइड भैया की है, ठीक है? एकदम कई दफ़े क्या होता है ना, वो हो जाता है, डर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला जाता है, उसमें और ज़्यादा नुकसान करना हो जाता है। मतलब गाड़ी में से नहीं उतरना है बस, किसी भी कंडीशन में। बिल्कुल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अभी हम आपको ग्रासलैंड वाले पैच में लेके जाएंगे ना, तो ग्रासलैंड वो मैनमेड ग्रासलैंड है, डिपार्टमेंट ने सेट किया है। तो ग्रास जो है एलिफेंट ग्रास बोलते हैं उसको, तो वो इतना बड़ा है कि मतलब टाइगर तो छोड़ो, एलिफेंट तक का नहीं दिखता है। अच्छा। हाँ, उसकी पीठ ही पीठ दिखेगी आपको। अच्छा। तो अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ कि हम एक जा रहे थे ऐसे ही, तो राइट साइड में एक बर्ड को देखने के लिए हम जैसे ही रुके, लेफ्ट में टाइगर बैठा हुआ था, क्योंकि घास बहुत बड़ी थी तो हम उसको देख नहीं पाए। और जैसे ही उसने हमारी गाड़ी रुकी तो उसने हाँ मूव चार्ज कर दिया। तो फिर सडनली हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि 99% जैसे आपको मालूम है कि एनिमल स्मोक चार्ज ही करता है। और वो ना उसको मालूम था ना हमको मालूम था कि हम इतना जल्दी इनकाउंटर हो जाएगा हमारा फेस टू फेस। तो उसने मतलब इस तरीके से इनके लिए वो नॉर्मल है भाई, और वो मॉक शॉट जिसके साथ हुआ ना, वो बोला तुरंत बाहर ले चलो, अपनी हो गई सफारी खत्म। ऐसा ना कलेजा यहाँ आ जाता है। उसमें तो लेडी फॉनर थी, तो उन्होंने फिर मतलब यहाँ अंदर जाने से ही मना कर दिया। फिर हमने ये मेन रोड था, फिर हमने मेन रोड में सवारी करी, आधे घंटे के बाद फिर हम बाहर हो गए थे, क्योंकि उसमें एक लेडीज बहुत ज़्यादा डर गई। नहीं, वो डर लगता है, हालांकि वो एक वो होता है, उनको भी वो भी अपन से डरते हैं, उनको भी लगता है एकदम से। देखो कहने के लिए बड़ा आसान है कि टाइगर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और ये और वो ना, जब दिखता है तो ये फिर जो जर्नी है गुरुजी हमारी, को ये वाला ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड अंदर वाला डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है?
थोड़ा क्षेत्रफल भाई छोटा है पर अच्छा जोन है साइटिंग के मामले में। अच्छा ग्रासलैंड और एलिफेंट साइटिंग भी ठीक हो जाती है। ऊपर चलते हैं फिर ग्रासलैंड, ठीक है? ठीक। थोड़ा बीचों बीच में बैठिएगा हाँ। और ये ग्रास वगैरह को बिल्कुल टच नहीं करना। हाँ, ठीक। कट लग सकता है, तीखा रहता है। ये मंदिर, ये हैंडपम्प, ये सब विलेज बताए ना गाइड भैया ने। गांव था तो तब का है ये सभी। नहीं ये गांव नहीं है, ये तो फॉरेस्ट का ऑफिस है। ये हमारे जो रेंजर है ना यहाँ के और उनका जो स्टाफ है वो सब यहाँ पे रहते हैं। ये जितना फॉरेस्ट आप देख रहे हैं ना बचा हुआ, वो सब उन्हीं की वजह से। गांव तो था, रिलोकेट कर दिया। कच्चे घर थे ना, इस तरफ थे कच्चे घर, सब रिलोकेट कर दिया। 2014 से पहले था। और करेली की बेल भी यहाँ छा गई है बिल्कुल। हाँ, जंगली करेला है जंगली भैया। करेला बहुत ही स्वादिष्ट होता है और छोटा सा करेला रहता है इसमें। मतलब जितने बड़े करेले आपने देखे होंगे उससे बहुत छोटा साइज, ये जस्ट लाइक ए टमाटर का जैसा साइज रहता है। पर सब्जी इतना टेस्टी होती है बहुत ज़्यादा। पर मार्केट में तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये तो बस टाइगर ही अपनी डिश में कभी कभी अलग अलग तरीके से खाता है। भाई साहब ग्रास इतनी ज़बरदस्त हो रही ना चौधरी जी। भाई जो हुआ है ना चौधरी जी के साथ, वो यही जानते हैं। इन्होंने मुझे अगले दिन बताया, मैं बताऊं तुम्हें किसी को बताना मत। अरे क्या हुआ, ऐसा ऐसा हो गया भाई। मतलब ऐसा देखो, इनकी भी गलती नहीं है। आप जा रहे हो, मैं ही जा रहा हूँ, सामने कहीं बैठा हुआ है सडनली। तभी तो मैं बोलता हूँ आजकल फुल रिस्की सफारी, क्योंकि मेरे हो ही रहा है ना कौन कहाँ बैठा टाइगर। क्यों सही है। गाड़ी खुद वो रोड के किनारे हमें पता नहीं चला, हम तो गाड़ी जा रहे हैं तो हो जाता है सडनली मोर्चा। तो ये चीज़ें हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं कि ये आपके साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है यार। कोई जानबूझ के कोई उसे परेशान किया नहीं। तो इसलिए ये तो वो थे, मतलब उनको तो पता है ना हम गाइडिंग कर रहे हैं, कभी हमारे संग ऐसा हो सकता है। पर जो उनके संग गेस्ट थे, फॉरनर थे, वो बोले भाजी बाहर को सीधे आधे घंटे में बाहर हो गए। 1 घंटे में बाहर। तगड़ा माहौल बन गया था। कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं। तो गुरुजी फर्स्ट टाइम आया और मानसून में आने का कैसा प्रोग्राम बन गया? रैंडमली अच्छा, अच्छे टाइम में आए हो आप। वैसे इस टाइम में साइटिंग का स्टेटस तो थोड़ा हल्का रहता है, पर मिल गया तो बेस्ट भी है। पर जो ये देख रहे हो ना अभी खूबसूरती है, हरियाली, ये सिर्फ इसी टाइम में मिलता है आपको। मानसून में जो नदियाँ सूखी रहती है, सब में पानी ना थोड़ा बहुत। कभी कभी तो यहाँ रोड में बैठा हुआ मिल जाता है। कई वीडियोस में यहाँ हाँ, कल- यहाँ पे बैठा हुआ। आप लोग कल नहीं नहीं मैम, बिल्कुल कोई मुझे तो दिक्कत। बहुत लग रहा था इससे। अच्छा, मतलब आपने कहीं देखा या वीडियोस में? नहीं वैसे ही एक्चुअली बैंगलोर के उसमें गई थी मैं, बनरघट्टा। जू वगैरह है वहाँ जू में देखा वहाँ होगा। पे बाहर रोड पे ही था, अच्छा बट सेफ्टी बस में बिठा दिया था। अच्छा, सेफ्टी बस में वो तो फिर भी ठीक है। ये तो कई दफ़े ऐसा सामना हो जाता है, पर टाइगर को जब आप देखोगे ना, जब अपने नॉर्मल मूड में, तो आपको मज़ा आएगा देख के। आप बोलोगे वाकई में रॉयल है। क्यों तो अगर Normal mood में ही रहना चाहिए। कैसा उसका फेस रहता है, एकदम मस्त चाल चलता है ना। हाँ ये मतलब रहता जब तक आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके देख रहे हैं तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। और यदि हम उस मतलब हॉट लाइन को हम क्रॉस करेंगे, बॉर्डर लाइन को हम क्रॉस करेंगे, तो फिर हो सकता है कि कुछ उसके अच्छे रिस्पॉन्स ना आए। मतलब एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करना बस उसकी। अभी मतलब ज़्यादा हैवी मॉनसून में यहाँ पे आती है टूरिज्म के लिए। हाँ चलता है। जिम कॉर्बेट के 2-3 जोन खुले रहते हैं, बताया था भैया ना, तो इसमें लगभग रहता है टूरिज्म। वीकेंड पे ज़्यादा रहता है। कैसे हैं गुरुजी, कैसे हैं? बढ़िया। कैसे भैया? सोनू भैया क्या माहौल चल रहा? कुछ नहीं, ये लिफ्टिस तक गए थे हम, तो चेक करके आए। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। बाकी देखो तलाश चल रही होगा, कहीं हमें देखना भी ना। ठीक है, कॉल कर देना। कॉल होती नहीं है वैसे यहाँ पे, ऐसे नेटवर्क वगैरह नहीं है यहाँ पे। खाली मज़े ले रहे हैं कि आपस में कॉल कर देना। मैंने तो लास्ट सेटिंग उसकी वहीं कर दी जिसका मेरे पास वीडियो है। पानी में जो हाँ, पानी में जो बैठा हुआ था ये यहाँ पे मिला तुम्हें ना, नीचे वो सालवनी में। अरे टीका चौकी से अंदर हो, हाँ है ना? हाँ। अगल बगल सारे बेर के पेड़ हैं भाई। ये छोटे छोटे जो पेड़ दिख रहे हैं भैया आपको ना, सारे बेर हैं। क्या दिखाया गुरु जी ने, क्या दिखा दिया? देखिए जरा बारीक से। वाइल्ड बोर दिखेगा सर, देखो खड़े देखिए, होकर। वाइल्ड बोर इधर लेफ्ट में। अरे आगे तो भैया सो गए गाड़ी में, सफारी में भैया। ये भी बड़ा खतरनाक है। इसका 4 इससे इसका जो मेल होता है उससे टाइगर पंगे नहीं लेता।
आगे थोड़ा रास्ता ख़राब लग रहा है ना भैया, तो जहाँ जहाँ मानसून का टाइम है, जहाँ फंसने का होगा वहाँ गाड़ी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये लगे हैं पंजे, और ये पंजे मेरे ख्याल से चौधरी जी सुबह के टाइम के होंगे पंजे, देखना। हाँ सुबह की है ना, इधर को गया टाइगर। फीमेल के पैरों के निशान है मैम, फीमेल के। लो लो, सिंपल है। चल क्या हो गया मुकुल, क्या दिख गया? हिरन है, आगे भी काफी हैं। चलो चलो, कोई बस पाँच की पाजी सारे पाँच गए। सारे भाग गए, क्या कहें फिर अब? हाँ, हमने तो बंदर भी देख लिए, हिरन भी देख लिए। थोड़ा फायर लाइन चेक करें, देख लो उसमें फिर। थोड़ा आगे तक भी देख के आ जाए मुझे। ये ट्रैक आगे, थोड़ा आगे तक, जहाँ पे दिख रहा है लकड़ी टाइप गिरी हुई है ना, उससे थोड़ा आगे तक जाता है यहाँ पे। पर ये खराब हो रखा है, कीचड़ है ना आगे। जहाँ तक ओपन है वहाँ तक चेक करके आ रहे हैं, ठीक है। रोड में क्या है? ट्रॉली रोड में क्या है? रोड में डियर है, डियर पक्का। सामने देखो, बिहाइंड द लॉग। ये रोड में डियर ही है, ये देखो ना, बिहाइंड द लॉग नहीं एक्चुअली दिखा? दिख गया वो सामने। स्टिल है वो। इधर कभी हमने उधर जा नहीं सकते, उधर बाग का ही माहौल। ये देखो, ये निकल का है, देखो मैं ऐसे ही बाहर निकल आता मैं। फिर हम उसे देख लेते हैं। 1 मिनट सुन लेते हैं पहले, क्यों? चलो थोड़ा वेट करके सुन रहे हैं। जगह जगह पे ऐसी ही सफारी होती है, या तो अलार्म कॉल मिले ना। आजकल क्या है, मानसून का टाइम है, तो घूमते रहो, थोड़ी देर रुक के सुनो फिर घूमो। समर में क्या रहता है, पानी के पास ज़्यादा वेट करते हैं, ज़्यादा गाड़ी घूमती नहीं है। मतलब एक आध राउंड मारा, पानी के पास खड़े हो जाओ, पता है आना ही आना है थोड़ी देर बाद। बट आजकल ऐसा नहीं है। अभी जब से रेनिंग आ गई, विंटर टाइम में तो खुद टाइगर बुलाता है फिर, क्योंकि मैटिंग टाइम होता है, उस टाइम पे ग्राउलिंग करता है। आऊँ आऊँ तो आपको सुनाई देगा। आजकल थोड़ा टफ है, तो राउंड लेते रहो। ऐसे जगह जगह पे रुक के सुनेंगे। यही हमारी आज की जर्नी है। भैया जी, क्या नाम है आपका? कुणाल भैया, बहुत बढ़िया। हम एक अंदर का राउंड मार के आ गए, अब हम आ गए मेन रोड में। 1 मिनट यहाँ पे सुन लेते हैं जंगल को। ये रोड इस जोन की सबसे ज़्यादा हाईलाइट एरिया है। अच्छा हाँ, ब्रह्मास्त्र है समझ लो इस जोन का। अच्छा। कहीं कुछ नहीं मिलता, इस जगह पर खड़े हो जाओ। समर में तो बड़ी क्रॉसिंग मिलती है इसमें। और जो ये रोड आप देख रहे हैं, जब ये गांव था 2014 से पहले, तो ये रोड उस ज़माने में उस गांव के लिए थी। अच्छा। समझ रहे हो? गांव को जब रिलोकेट किया तो रोड को नहीं तोड़ा। आपको रोड अच्छी लग रही होगी ना, पर ये रोड में ज़्यादा हैवी वेट नहीं चलता, इसलिए अच्छी लग रही है। अभी टूटेगी तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे ऑफ रोड हो जाएगा। अच्छा। पर ऐसी इसके आगे झरना है, वो भी गांव था। ये सारे जितने जोन हैं ये सब विलेज ही थे। इनको एक एक करके रिलोकेट किया है। ढेला भी गांव था, झरना भी गांव था, आगे बिजलानी, वो सब गांव ही थे। सबको अलग अलग सन में रिलोकेट हुआ, तो पार्क का क्षेत्रफल धीरे धीरे करके बढ़ा। अच्छा। और इनको रिलोकेट करने से क्या फ़ायदे मिले? इन्होंने देखा टाइगर का हैबिटेट, इन पे जंगल था, पानी था, नहीं था तो ग्रासलैंड, है ना। वो सब लोगों को बाहर किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। फिर तीनों चीज़ मिल गई ना, जंगल, ग्रासलैंड, पानी, सभी कुछ हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस तरफ को भी, कहीं गजराज वगैरह आ तो नहीं गए ग्रासलैंड में, या शाम शाम को आएंगे। अभी तो धूप है, कई दफ़े तो मिल जाते हैं जाते ही। हाथियों का तो माहौल अच्छा है, बट क्या है, जंगल घना बहुत है, हाथी भी कई दफ़े नहीं दिख रहा है। अभी आने वाले टाइम में विंटर तक तो और बड़ा हो जाएगा, हाथी पूरे छुप जाएंगे। काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक तालाब है, दिख ही नहीं रहा, वो इतना डेंस है, बहुत बड़ा पानी का तालाब है। हाँ, यहीं पे सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है। समर में साइटिंग का बेस्ट एरिया है, तब आगे टाइगर इस एरिया में। ये भी टाइगर ट्रैक है। अच्छा। यहाँ से भी टाइगर अक्सर क्रॉस करता है यहाँ से ना। टाइगर बटिया भी बोलते हैं, टाइगर बटिया ही ट्रैक बोलते हैं भी। इसको। क्योंकि टाइगर का ये ना बहुत सॉफ्ट होता है, समझ रहे हो। ये तो इसी जगह पे चलेगा जहाँ वो अक्सर चलता है। ये वाली रोड में भी कई दफ़े देखा गया है। वहीं चलेंगे खारा गेट, जरा नदिया के पार हो के आते हैं, ठीक है। तो उधर आगे घूम के आ रहे हैं नदिया के पार। अभी तक किसी को कोई सफलता हाथ नहीं हुई है।
सिर्फ हिरन और बंदर देख के ही खुश है। बारिश हुई है ऊपर देखो। ऊपर पहाड़ों में हुई है बारिश ना, पानी मटमैला हो गया मिट्टी वाले कलर का। चिल मोड में है ना एकदम। ये मस्ती कर रहा है। हो कैसे हुआ कुछ? अरे यार सतीश से पूछे यार वो आवाज़ कहाँ कर रहा था। इधर क्या जगह है देखना। हाँ जगह है पूरी जगह जड़ तो नहीं है ना। अरे पूछ रहे आवाज़ कहाँ कर रहा था सुबह टाइगर। अभी कुछ नहीं हुआ भैया। नहीं भैया मूवमेंट बस आप ही मिला हमें। आप ही मिले चला मुझे। पीछे रोड में लंगूर है। अभी नाले पे चले या सीधे अंदर ही चले? ग्रासलैंड देख लेते हैं। नाले पे रुकते हैं थोड़ी देर वेट करें। हाँ गाड़ियाँ आ भी रही है वैसे वहाँ से, जहाँ पे नाला हम कह रहे हैं ना वो गाड़ी वाला है। वहाँ पे अक्सर टाइगर का मूवमेंट मिलता है क्रॉसिंग का ना। अच्छा एक तो चौड़ी रोड अच्छी मिल जाती, क्योंकि आजकल क्या है टाइगर तो मूवमेंट कर रहा है। हमने वो जगह देखनी जहाँ से हमें दिखे, समझ रहे हो? अब टाइगर घास में चल रहा है, आपको क्या समझ में आएगा टाइगर घास में चल रहा है ना? तो वो ट्रेल या रोड कहीं पे ऐसा ओपन एरिया सवारी जहाँ से वो जा रहा है वहाँ पे वो दिख सकता है। और वो सॉरी जंगल कैट देखी सामने से क्रॉस हुई। अरे यार क्रॉस की जंगली बिल्ली। हाँ जंगल कैट तो गई यहाँ से मेरे सामने से क्रॉस हुई अभी। तुमने ध्यान नहीं देखा अभी? अरे यार कैमरा भी मेरी तरफ था। अभी गई, जस्ट गई है। राइट लेफ्ट इधर वो खड़ी है देखो, वो दिख रही झाड़ी में, देखो उसका फेस दिख रहा है। वो देखो ओके 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 ओके। ये आ गई जंगल कैट। प्यूमा जंगल कैट थी ये। यही है यही है गई। जंगली बिल्ली है ये भी। ये स्मॉल कैट हो गया, टाइगर बिग कैट हो गया बस। नहीं उसका ही बड़ा वर्जन होगा। वो देखो कहाँ है? ये चले तो बाहर आएगी। आ रही है यहीं पे आ गई। मेर है। कॉल हो रही है यार, वहाँ चलें चौधरी उधर यार, खारा गेट के पास। इसको ले ले। आवाज़ आ रही है स्पॉटेड डियर की, बहुत बारीक। सच में कॉल हो रही है, अच्छी कॉल हो रही है। हो सकता है टाइगर मिले। चलो देख लें। चौधरी जी सुनी तुमने? यार मैंने नहीं सुनी अभी तक। मुझे चेक कर लेते हैं। मुझे तो लगी यार ये मिल गई, अच्छी मिल गई है कैट। क्यों? जंगल कैट ये रेयर है। ये टाइगर तो ज़्यादा रेयर है। ज़्यादा रेयर है ना, स्मॉल कैट है। आगे कहीं अलार्म कॉल मिल रही भाई। मुझे तो इधर ही कहीं लगी यार, इधर ही नाले की तरफ होते हुए लगा मुझे। इधर को हो रही है। राइट लेफ्ट सुनते हैं। ना ये बड़ा लाउडली साउंड रहेगा। कॉल हो रही थी कहीं? नहीं नहीं ऐसे ही हमने सुना कि इधर कहीं कॉल हो रही थी। गए अभी तो हो नहीं रही है। इस तरफ लगा कहीं खारा गेट के पास। हमने सुनी तभी फिर यहाँ पे आके रुके, मिला नहीं कुछ ऐसा। सब बगल बगल ही आ गए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल
बट जिसकी हमें तलाश है वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है। क्यों चौधरी जी, आज क्या हो गया हम दोनों की? है ही नहीं मोमेंट तो क्या कर सकते हो बताओ। लग गई यार चौधरी। ऐसा जरूरी नहीं जी। चलें आगे लूँ मैडम? चलो चलो, रुक जा डीरे, रुक जा भैया। इस एरिया को थोड़ा सेफ इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि पीछे है फॉरेस्ट की वो चौकी जहाँ पे हम बार बार जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे टाइगर को भी पता है कि भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, तो वो चौकी के अगल बगल कम मूवमेंट करेगा। तो ये इनके लिए तो हर टाइम मतलब मौत का साया है ना इनके सर पे, तो ये सेफ फील करते हैं तो ये वहाँ चले जाते हैं। मतलब तो इतना तक है कि सोलर फेंस के अंदर तक चले जाते हैं डियर। हाँ, कई दफ़े ऐसा भी होता है कि टाइगर इनके पीछे ही पहुँच जाता। चौकी के पास आया। चौकी के पास से देख रखा है इन्होंने इधर से निकलते हुए। सफारी का टाइम ख़त्म हुआ था, गाड़ियाँ बाहर चले गई, फिर भी अलार्म कॉल टाइगर निकल के आया। देखो एक चीज़ नोट करने वाली है कि मतलब एनिमल्स को हमारी टाइमिंग का बहुत पता होता है। उसको पता है इतने से इतने समय तक यहाँ डिस्टर्बेंस है, वो उसके बाद ही मूवमेंट करेगा। कभी आप नाइट स्टे करेंगे ना पार्क के अंदर किसी भी जोन में, तब आपको फील होगा कि जैसे ही आप सर्च किया तो डेला में कहीं था ही नहीं। अभी नहीं होता, ऑल 6 जोन में है, अभी नहीं, 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। अच्छा, उसके बाद पार्क के अंदर आप स्टे। हाँ, स्टे कर सकते हैं। तो तब आप फील करेंगे कि अच्छा, जब आप कैंपस के अंदर आते हैं तब टाइगर मूव करता है। बट लकीली कभी ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि वो सुनाई देती होगी। हाँ, जब आप अपने कैंपस के अंदर आ जाएंगे। और इसमें आगे चल के 15 नवंबर का डेला में भी आप स्टे कर सकते हैं। हाँ, डेला में कर सकते हैं, जिन्ना में कर सकते हैं, रिकाला में कर सकते हैं, बिजरानी में कर सकते हैं। आते आते ना एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर भी ना, टाइम हो जाएगा फिर चलेंगे। है क्रॉस कर गया चलो इनकी भी कई सफारियाँ हैं, कंटिन्यू बैक टू बैक इनकी भी ना 6-7 सफारियाँ हो गई हैं। अच्छा, ये गेस्ट घूम रहे हैं, आते रहते हैं, जानते हैं इन्हें भी हम। मौसम तो एकदम मस्त हो रहा है। वाह, बारिश हो गई ऊपर ना कहीं। कहीं बारिश हो रही है ना ऊपर, एकदम ठंडी हवाएं आ रही हैं। हाँ, रात को हो सकती है। रात को हो सकती है। तो अपना कहाँ जाने का प्रोग्राम है? इधर ही तक आए हो और ऊपर हिल पे जा रहे हो? नैनीताल जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा ऊपर भी सही नहीं है, अभी सेफ नहीं है अभी तो। नैनीताल तक ही ठीक है। बारिश बहुत पड़ रही है ना, पहाड़ गिरने का खतरा रहता है। तो चौधरी जी कुछ खास सफलता तो मिली नहीं है आज बिल्कुल कहीं मूवमेंट नहीं था। कोशिश तो बहुत करी हमने सर के साथ, सर को भी लगा कि देख ही जाएगा, और सर मायूस नहीं है। फिर दोबारा से आएंगे और बैक टू बैक सफारी लेंगे, क्योंकि फिर बनाएंगे फिर माहौल। बनाएंगे माहौल, क्योंकि बैक टू बैक सफारी में ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक सफारी में तो जस्ट लक बाई चांस वाली बात है। और ऊपर से भी रेनिंग सीजन का टाइम है, मानसून का टाइम है, डेंसिटी, बरसात और आवाज़ें इतनी हैं, गाड़ी चल रही है पानी में, जो भी अगल बगल होगा वैसे ही गायब हो जाएगा। क्यों बैठा भी होगा घास में, तो हमने कई बार हो सकता है कि हमने टाइगर को मिस किया हो। आज क्या, अब हमें तो टाइगर ने कई दफ़े देख लिया होगा, आपको तो भैया निराश नहीं होना। आपको नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, उसने आपको देख लिया। अच्छा, ऐसा होता है, वो हाँ। देख लेता है। हाँ, घास में बैठा होगा, बैठा तो होगा हमें, कहीं पे, हमें पता ही नहीं रहता। ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इन्हें क्या मिल गया चौधरी जी लास्ट मोमेंट में? दोनों भाई आ रहा है क्या कुछ हेड ऑन? हेड ऑन आ रहा कोई? लीजिए भैया, आ गया आपका एग्जिट। नॉर्मल रही बस गुरुजी सफारी, फिर भी जान लेते हैं कैसी रही गुरुजी सफारी। नहीं, अच्छी थी। मजा आया भाई? ना गजराज ना वनराज, ओनली युवराज। क्या नहीं, अच्छा था। हाँ, जंगल कैट बहुत बढ़िया।
कभी नेक्स्ट टाइम बनाइए मैम ना, बिल्कुल। अपना आइए नाइट स्टे करिए 2-3 दिन। हम्म। तो यारो आते हुए हो गया था अपने को अंधेरा। 10 मिनट गेट में क्या वेट किया, रुका थोड़ी देर चेतन भाई के साथ, अंधेरा हो गया भाई। तो यारो जबरदस्त रही आज की जर्नी, तगड़ा रहा माहौल। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और यारो में ना दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।